शहर के अंदर भी जो पानी सप्लाई होता है वो नहर से सप्लाई होता है। जवाहरलाल नेहरू नहर है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर सप्लाई किया जाता है और उसका पानी भी इतना खारी है, फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि सरकार और विभाग जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया है। पिछले काफी समय से लोगों की शिकायत रही है, जिसके चलते अधिकांश लोग जो है वो बीमारी की अवस्था से ग्रस्त है। और देखने में आया है कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो चिकित्सक उन्हें हमेशा यही कहते हैं कि आप रिफाइन किया हुआ पानी पिए, बिस्लरी पिए और ये वाला पानी जो है वाटर लाइन का पानी है उस पानी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। और इसी के चलते अधिकांश जिला रेवाड़ी के अधिकांश लोगों का पेट और दांत की बीमारियां देखने के लिए सामने आती हैं। लेकिन विभाग क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई कर पाया, ये आज तक यहाँ की जनता की समझ में नहीं आया। जी नवनीत, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर जनता की समझ में नहीं आ रहा है। शाम हमारे साथ जुड़े रहिए और अब एक रिपोर्ट यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जब इस पूरे मामले को लेकर के हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना था, किस तरह का रिएक्शन वहां पर अधिकारियों की तरफ से देखने को मिला, ये रिपोर्ट देखिए। तो हमने आपको कल दिखाया था कि पानी की किल्लत के लिए केवल प्रशासन नहीं बल्कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना प्रशासन। लेकिन खारा पानी तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है और इस गांव के लोग खारे पानी की समस्या से परेशान हैं। जब हमने इस बारे में अधिकारियों से बात की तो उनका क्या कहना था वो आप सुनिए। पानी के बारे हम टाइम टू टाइम सैंपल टेस्ट कराते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर खारा होता है तो उसके लिए नहरी पानी पर आधारित स्कीम बना दी जाती है। तो सुना आपने, पानी की जांच लगातार करवाई जा रही है। लेकिन जनाब, इस गांव के लोग खारे पानी की परेशानी से 1, 2, 3 महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से परेशान है। वहीं जब हल्ला बोल की टीम ने इनसे पूछा इस गांव को नहरी परियोजना से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तो क्या कहना था वो भी आप सुनिए। देखिए, अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ ने बताया है प्रोजेक्ट मंडल में नहरी पानी पर आधारित स्कीम बनाने की नांदाबलवाड़ी में स्कीम। यहाँ पर अधिकारी जी का वही रटा रटाया जवाब था कि जल्द समस्या को दूर कर दिया जाएगा। हल्ला बोल हरियाणा के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर श्याम बाटला भी लगातार जुड़े हुए हैं, गौरव चक्रवर्ती न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और कुशाग्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो भी हमारे सवालों का तमाम जवाब देंगे और दर्शक भी हमें फोन कर सकते हैं और उनसे तमाम सवाल पूछ सकते हैं। श्याम बाटला, आपके पास आना चाहूंगा। अधिकारियों को हमने यहां पर सुना, एक अधिकारी यहां पर कह रहे थे कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है और हालात मैं देखूंगा किस तरीके हैं, उसके बाद कुछ काम करूंगा। यहां पर पोस्टिंग अगर बदली गई है तो क्या उससे पहले हालात इससे सुधर नहीं सकते थे? नवनीत जी, स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी अधिकारी की ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफर होने से पहले नए अधिकारियों को पूरे हालात का ब्यौरा देता है, जैसा कि इनको भी दिया गया होगा। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे हालातों के बारे में पता नहीं है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जरूर जो है प्रोसेस के अंदर चल रही है, लेकिन वो कब तक प्रोसेस में चलती रहेगी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कई अधिकारी आए, कई चले गए और सालों से इस गांव की समस्या बनी हुई है खारे पानी को लेकर। तो ये आखिर कब तक प्रोसेस में चलेंगी ये फाइलें, ये इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है या अधिकारी ही दे सकते हैं। जी नवनीत, साथ ही श्याम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गांव के लोगों को हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि 4 एकड़ जमीन खुद गांव वालों की तरफ से अधिकारियों को इस पूरे विभाग को दी गई है ताकि समस्या का समाधान हो सके। बावजूद उसके अधिकारी जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए नवनीत, जब हमने गांव के सरपंच से बात की और यहाँ की जो पार्षद हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस गांव ने 4 एकड़ पंचायती जमीन जो है विभाग को दी है यहाँ पर डिग बनाने के लिए, ताकि नहरी पानी का संचय किया जा सके और लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन गांव की पंचायत द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिर क्यों नहीं करना चाहता विभाग इसके ऊपर कोई कार्रवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गौरव चक्रवर्ती हमारे संवाददाता लगातार न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, इस पूरे मामले पर आपने एक गहरी स्टडी की है, खासकर रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में जिस तरीके से लगातार ये पानी की समस्या सामने आ रही है, आंकड़ों की हमने आपसे पहले भी बात करी, आंकड़ों की बात को अगर दरकिनार कर दिया जाए, उसको साइड में रख दिया जाए तो तमाम तरीके की सामाजिक समस्याएं भी यहां पर गांव में लोगों को आती है। लोगों की यहां पर शादियां तक नहीं होती हैं, इस तरीके की भी तमाम दिक्कतें यहां पर आती हैं। यहाँ पर पानी की समस्या के चलते
लड़की के परिजन जो है वो इस गांव में शादी कराना चाहते हैं, नहीं चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है लोगों को कि इस गांव में पानी नहीं आने के चलते लड़की वाले अपने परिजन, लड़की अपनी शादी नहीं ब्याहते हैं। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप और शहरों की भी हम आगे बात करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और पूरी एक स्टडी करके हमारे साथ जुड़िएगा। हमारे साथ कुशागर जी लगातार न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दोबारा से इसी चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं हल्ला बोल में कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए। रेवाड़ी की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से वहां पर लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, और खासकर पानी की नहीं, खारे पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मपाल मित्तल जुड़ गए हैं, जो कि कार्यकारी अभियंता हैं, रेवाड़ी के हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। अभी हमने आपका एक वर्जन सुना, आपने कहा कि अभी हाल ही में आपने ज्वाइन किया है और जानकारी आपको ज्यादा नहीं है, और जैसे भी जानकारी लगेगी आप उस काम को कराएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा किस किस चीज की जानकारी आपको मिल गई और क्या क्या काम हो गया है। मित्तल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो मित्तल जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मित्तल जी, समस्या यहाँ पर आपके इलाके में लोगों को पानी की काफी आ रही है, और खासकर खारे पानी की जो सप्लाई उनको की जा रही है। क्या कुछ आपकी तरफ से अब तक किया जा चुका है? क्योंकि आपको हमने सुना, आपने कहा कि आपने हाल ही में ज्वाइन किया है, तो ज्यादा जानकारी आपको नहीं है। क्या जानकारी आपको मिल चुकी है और क्या कुछ काम उस पर हो चुका है? ये आप जो बात कर रहे हैं नंदा बलवाड़ी विलेज है जी, ये रेवाड़ी की बगल तहसील में खोल ब्लॉक में पड़ता है जी। तो इसमें हमारे हरियाणा सरकार ने 2 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जिनके द्वारा हम इनको पीने का पानी दे रहे हैं। तीसरा ट्यूबवेल भी बोर हो चुका है, उसका अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा तो तीसरा ट्यूबवेल चालू हो जाएगा जी। बाकी ये जो लोगों का आप व्यू दिखा रहे हैं कि लोग टैंकर का पानी पी रहे हैं, इसमें कुछ लोगों ने पानी बेचने का धंधा बनाया हुआ है। वो आरओ वाटर कह के, आरओ यू कैन अंडरस्टैंड कि आरओ का पानी कह के वो बेच रहे हैं 5 रुपए या 3 रुपए या 2 रुपए टंकी। अदरवाइज ऐसा है, अगर उस गांव से किसी पंच ने, सरपंच ने या किसी पार्षद ने हमारे नोटिस में कभी ऐसी बात नहीं लाई कि हम मोल का पानी पीने को मजबूर है। मित्तल साहब हमारे साथ कुशागर जी जुड़े हुए हैं, जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मित्तल साहब, मेरा सवाल है, अभी मैंने विजुअल देखे, उसमें दिख रहा है कि लोग पैसे से पानी खरीद रहे हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आखिर वो उनके लिए पानी कहाँ से उपलब्ध हो जा रहा है जिन्होंने कारोबार शुरू किया है? अगर ये आपके संज्ञान में है तो आप इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि ये काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा मामला बनता है, क्योंकि जहाँ पानी की स्कैर्सिटी है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है, आपके पास मजबूरी है कि खारा पानी ही हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कहाँ से पानी आ रहा है जो उसको आरओ से फिल्टर करके बेच रहे हैं? इस पर क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं है तो इसको संज्ञान लेने की जरूरत है। एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये नंदा बलवाड़ी विलेज है जी, तो इसके साथ ही रेवाड़ी टाउन है। रेवाड़ी टाउन से ये लोग पानी भरते हैं टैंकर में और वहां जाके बेचते हैं जी। तो ऐसा अगर कोई लोगों को मतलब यूं लगता है कि जो नंदा बलवाड़ी इनके गांव में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनका पानी इनको फिट नहीं है, या मतलब ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हमें टेलीफोन कॉल पे हमारे नोटिस में लाए। हम खुद सरकारी खत्ते से टैंकर भेजेंगे और उनके लिए आगे लॉन्ग टर्म प्रपोजल नहरी पानी पर आधारित स्कीम है, जो नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम होती है, जहाँ हमारे ट्यूबवेल का पानी, देखो ट्यूबवेल का पानी आज अगर आप ट्यूबवेल लगाए पानी मित्तल साहब आपको मैं यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड जो ये आरओ का पानी बेचने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना था, कैमरे पर तो नहीं बोले लेकिन साफ तौर पर कहना था कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ये काम चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ, देखो ये निराधार आरोप है। जो इस प्रकार का आरोप, वो बल्कि पंचायत हमारा सहयोग दे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई मिलीभगत नहीं है, ये निराधार आरोप है। ऐसा आरोप जी बोलिए। कोई इसमें सरकारी अधिकारियों की या कर्मचारियों की कोई मिलीभगत नहीं है।
जी, लेकिन मित्तल साहब उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अधिकारियों की तरफ से या विभाग की तरफ से इन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं की जाती है, क्योंकि मिली भगत है और हम लोग वहां जाकर के पानी बेचते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मतलब आरोप का तो कोई एंड नहीं है। कोई हमारे देखो हरियाणा में 7,000 से ऊपर गांव है और मेरी ज्यूरिडिक्शन में 403 गांव है। लेकिन मित्तल साहब, गांव के लोगों का भी हमने सुना, उनका रिएक्शन सुना। उनका साफ तौर पर कहना था कि 4 एकड़ जमीन गांव के लोगों ने आपके विभाग को मुहैया करा दी है, बावजूद उसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नहीं, जो देखिए मेरी बात, जो हमने इनके गांव में ट्यूबवेल लगाए, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर पानी आज मीठा है तो 2 साल बाद वो खारे हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर का नेचर है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर उनका वो, मैं लेबोरेटरी में पानी का सैंपल टेस्ट करा लेता हूँ, अगर वो विद इन फिट फॉर ह्यूमन यूज आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको क्लोज करके इनके लिए अल्टरनेट टैंकरों से पानी दूंगा और इनके लिए नहरी पानी पर आधारित स्कीम से जोड़ूंगा। जी, मित्तल साहब, एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें अब की जाएंगी, कब तक इस समस्या से रेवाड़ी के लोगों का समाधान हो जाएगा, और ताकि हम अपनी टीम को वहां भेजें और वास्तविकता क्या है वो वापस कैमरे में कैद कर सकें? देखिए, ये जो नंदा बलवाड़ी की जो प्रॉब्लम आप हाईलाइट कर रहे हैं, मेरे नोटिस में अभी तक नहीं थी जी। मैं सवेरे ही अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को भेजकर पानी का सैंपल लूंगा, उसको टेस्ट कराऊंगा। मित्तल साहब, एक सवाल और, कितने दिन हो गए आपकी पोस्टिंग को यहाँ पर हुए हुए? सर, आपको यहाँ पोस्टेड कितने दिन हो गए? मेरे को अभी लेस देन 2 मंथ हुए। 2 महीने में अगर आपको नांदा गांव की समस्या समझ नहीं आई तो आखिरकार किस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा? ऐसा है, अभी देखिए, जो समस्या की असलियत है वो तो मुझे अभी मतलब अपने पैरामीटर के हिसाब से जाननी होगी ना जी। मैं पानी के सैंपल की रिपोर्ट के बाद ही आपको कोई कमेंट कर पाऊंगा कि यहाँ स्कीम नहरी पानी पर आधारित बनने योग्य है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ एक ट्यूबवेल और लगा दिया, लोगों की डिमांड पे ही लगाया। अगर वो पानी खारी था तो लोगों ने अब तीसरे ट्यूबवेल की जो डिमांड रखी वो क्यों रखी? आप इस बारे तो अच्छी तरह परिचित होंगे कि जब कोई हम एडिशनल ट्यूबवेल की डिमांड करते हैं तो इसका मतलब हमारे पहले 2 ट्यूबवेलों का पानी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तीसरा लगवा रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो आरओ का पानी कह के बेच रहा है या जो भी मतलब ये है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा, पानी का सैंपल टेस्ट कराऊंगा, गांव के सरपंच से बात करूंगा, जो भी उनका समाधान हुआ वो सरकार करेगी। तो जाहिर सी बात है, जो भी उनका समाधान होगा वो सरकार करेगी। मित्तल साहब, एक आखिरी वादा कहें वादा या सवाल कहें सवाल, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? खासकर नांदा गांव की अगर बात करें, वहां के लोगों को भरोसा अगर दिया जाए तो कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? सर, मैं बताऊं, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर टू ईच एंड एवरी पर्सन। इसी कमिटमेंट के तहत नांदा गांव के लोगों को बिल्कुल सफर नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ जी। चलिए, शुक्रिया मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुशाग्र जी भी लगातार जुड़े हुए। कुशाग्र जी, अधिकारियों को हमने सुना, अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि योजना चलाई जाएगी, सरकार जैसे काम करेगी उस हिसाब से करेंगे, मतलब वादा भी यहाँ पर नहीं करा उन्होंने, टाल गए बातों को। सरकारी तंत्र के काम करने का एक अपना तरीका होता है, और जहाँ तक पानी का सवाल है और ये बेचने का मामला है, ये तो हम आए दिन 2-4 होते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सरकार रोना रोती है कि इस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, पानी की किल्लत है, और म्यूनिसिपैलिटी के बगल वाले ऑफिस में एक आरओ सिस्टम लगा के एक आदमी जो है हज़ारों बोतल पानी पर डे के हिसाब से बेच रहा है। तो अब इतनी डिस्पैरिटी है। सरकार का भी, धर्मपाल साहब ने कहा कि अच्छा मैंने संज्ञान तो लिया, लेकिन कोई कंप्लेन करेगा तब मैं जाके करूंगा। इसका मतलब है कि सीधा सीधी मिली भगत का मामला है। अगर उनकी बात हम मान भी लें तो सुओ मोटो उनको लेना चाहिए। ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र का बात है, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है यहाँ पे, और वो उससे मुड़ रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि वादा कुछ नहीं होता है। प्रशासनिक तर्क में वादा का कोई महत्व नहीं है, काम होना चाहिए और पानी हमारे कंजम्पशन के हिसाब से हमको मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, काम होना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए। लोग, कुशाग्र जी, कल भी हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़े थे, तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर दर्शकों ने किए थे, और आज भी हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि लगातार जो हमारा फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं और सवाल कुशाग्र जी से पूछ सकते हैं।
सोनू इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से। सोनू, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो जी सोनू, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे यहाँ पे, हेलो, पूछिए सवाल सोनू, आपको सुन पा रहे हैं हम। सर, मेरे यहाँ पे अभी 3 साल में लगभग 10 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं जी। तो मैं अपने यहाँ का गांव का पानी टेस्ट कराना चाह रहा था, क्या कि उसका मैं केमिकल इंजीनियर हूँ एक जी। तो उसमें क्या पानी में कुछ प्रॉब्लम है क्या है? मेरे फादर भी क्योंकि कैंसर से पीड़ित थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं और लगभग अभी 3 साल में 10 मौतें हो चुकी हैं। सोनू, कुशाग्र जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। कुशाग्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि किस तरीके से पानी को ये चेक कर पाए, हालांकि खुद ये कह रहे हैं कि मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। कल भी ये बात उठी थी कि पानी को हम कैसे टेस्ट करें, कहाँ से कौन सी व्यवस्था हो, ताकि हालांकि मैंने कल भी बताया था कि सरकार ने पंचायत स्तर पर मैन पावर ट्रेन किए हैं, बेसिक जो क्राइटेरिया टेस्टिंग होती है उसके किट्स प्रोवाइड किए हैं। चूँकि अब मुझे प्रशासनिक रूप से कोई अनुभव इस बात का नहीं है, सरकार के रिपोर्ट के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूँ, तो सोनू साहब से मेरा निवेदन है कि वो या तो अपने पंचायत के स्तर से बात करें या डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपलिटी लेवल पे बात करें, क्योंकि जहाँ भी अगर ये PWD वाटर सप्लाई का सेंटर है वहाँ पे पानी टेस्टिंग की सारी व्यवस्था होती है, आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ये बहुत जेन्युइन बात आपने कही कि कैंसर से मृत्यु हुई है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि पानी में कुछ समस्या हो, पानी में कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स हों जो कि कैंसर को ट्रिगर कर रहे हैं। तो कुशाग्र जी, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से, शमशेर पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? सर जी, एक मेरे गांव में ट्रांसफार्म है जी, तो हमने कई बार कंप्लेंट भी उसका हैंडल ठीक किया जाए, लेकिन वो जो यहाँ पर जो कर्मचारी वो शमशेर जी, आपको बता दें कि लगातार जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो पानी को लेकर के उठा रहे हैं, और पानी के मुद्दे से जुड़ा कोई भी सवाल हमारा दर्शक अगर पूछना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और हमारे साथ उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ कुशाग्र जी खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। अपना समय निकाल करके लगातार ये हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि आखिरकार किस तरीके से पानी को बचाया जाए, और अगर आज नहीं बचाया तो भविष्य में एक बड़ा संकट यहां पर गहरा सकता है। कुशाग्र जी, जरूरी है कि अभी जागा जाए, इससे पहले कि आने वाले समय में देर हो जाए। वही बात हो गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला है। पानी हमारे शरीर का 65% तकरीबन पानी का बना हुआ है जी। तो अगर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अपने उस 65% अंश को हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। किसी भी सूरत हाल में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे होगी? हमको पानी का जो चक्र है उसको समझना पड़ेगा, हर स्तर पे इस बात को शिद्दत से महसूस करना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी बनती है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। पानी वेस्ट ना करें, पानी बचाएं, बारिश का पानी अपनी रियलिटी को समझें। जहाँ सेमी एरिड इलाके में है, जहाँ बारिश कम होती है, पानी का स्रोत कम हो, तो हमारे सारे काम उतने ही पानी पे के अनुसार होने चाहिए, हम फजूल खर्च नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है, फिजूल खर्च नहीं हो सकते। कुशाग्र जी, एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, रेवाड़ी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई थी, रेवाड़ी में किस तरीके से खारापन काफ़ी ज़्यादा है पानी में। कुछ इलाकों की रिपोर्ट मेरे पास है, कहीं 1100 TDS है, कहीं 800 TDS है, कहीं 1800 TDS तक पानी में खारापन है। इस